प्रदेश में मुनाफाखोरी का गोरख धंधा बेखौफ पनप रहा है। ऐसे में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। अब यह अभियान जोर पकड़ने लगा है। मिलावटखोरों और मुनाफाखोरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। विभाग ने कई जगहों पर कार्रवाई करके मिलावटखोरों पर नकेल कसने की भी कोशिश की है, लेकिन अब तक चली आ रही लचर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वजह से मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। एनडीटीवी भी लगातार इस अभियान में खाद्य विभाग की टीम का साथ निभा रहा है। हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में उन तमाम तस्वीरों को कैद किया है जिनमें मिलावट का ये पूरा खेल चलता दिखाई देता है। इस बुलेटिन में सब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस पूरे प्रकरण पर स्वास्थ्य मंत्री का जवाब भी सुनवाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल बार बार यह है कि मिलावटखोरी के इस पूरे खेल पर कैसे कड़ी लगाम लगेगी ताकि प्रदेश की आवाम के स्वास्थ्य के साथ हो रहे इस फरेब को रोका जा सके। हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि हमारे संवाददाता एनडीटीवी के संवाददाता जब खाद्य विभाग टीम के साथ मौजूद रहे और उनके साथ उस छापेमारी का वो हिस्सा भी बने, अपने कैमरे में उन्होंने तमाम तस्वीरों को कैद भी किया, उस वक्त फूड सिक्योरिटी ऑफिसर ने क्या जवाब दिया था। जयपुर की ये तस्वीरें हैं जो आप मेरे स्क्रीन के आधे हिस्से में देख रहे हैं। यहाँ पर पनीर की मिलावट का गोरख धंधा चल रहा था। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची, एनडीटीवी का कैमरा भी पहुंचा। उस वक्त फूड सिक्योरिटी ऑफिसर ने क्या कुछ कहा था वो सुनवाते हैं आपको। ये मिल्क पाउडर लिख रहा है, स्वाद के अंदर भी ऐसे लग रहा है और काफ़ी मात्रा के अंदर मिल्क पाउडर पड़ा हुआ है, पाम ऑयल पड़े हुए हैं। इन सबसे पाम ऑयल को गर्म करके उस पर जो मिल्क निकली हुई क्रीम निकली हुई जो दूध है उसमें से इसमें मिला करके और चूना वगैरह मिला करके उसको इस तरह से पनीर बनाया जा रहा है। तो फूड सिक्योरिटी ऑफिसर का बयान आप सुन रहे थे। अब इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उस व्यक्ति का बयान, उस व्यक्ति का रिएक्शन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य मंत्री की बाइट आपको हम सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, खीफसर साहब ने क्या कुछ कहा इस पूरे प्रकरण पर, वो सुनिए जरा। अब जैसे जलेबी आप खाते हैं उसके अंदर वो पीला रंग मिला के वो आपको देते हैं, वो सुंदर लगती है पीली, और आप कहते हो हमें तो पीली वाली जलेबी खानी है, उसमें रंग मिलाते हैं लोग। मसालों में मिलाते हैं, घी में मिलाते हैं, घी में मिलाते हैं, मसालों में मिलाते हैं, और आपके फल जो खाते हैं उस पर स्प्रे हुआ होता है क्योंकि ये पेस्टिसाइड यूज करते हैं ताकि उस पर वो फ्रूट फ्लाई नहीं लगे। आपका गेहूं जो आप बोते हैं तो डीएपी यूरिया आपको डालना पड़ता है। कई आपकी जो सब्जियां जो आ रही हैं वो ये शहरों के गंदे नालों के पानी से सिंचित है। मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के लिए बहुत फंड चाहिए, एक बहुत बड़ा अभियान चाहिए और मैन पावर चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि हमारा विभाग दो कार्य कर रहा है इस विषय में। एक तो जनता को एजुकेट करना, उनको बताना कि मतलब क्या हेल्थ के लिए अच्छा है क्या नहीं है। दूसरा जो मैन्युफैक्चरर है और जो आपका सेलर है जो बेचता है दुकान के अंदर, और आपका जो कंज्यूमर है जो उसको खाता है, ये तीन आपके ऐसे दरवाजे आ गए हैं जहां आपको चेकिंग करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीफसर को सुन रहे थे आप। कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि इस पूरे खेल से जुड़े कुछ खास पॉइंटर्स आपको समझा देते हैं, उसके बाद चर्चा को हम लोग शुरू करेंगे। आप देखिए मिलावट पर वार कार्रवाई की गई कितनी, 346, निगरानी में रखे गए सैंपल 606। इसके बाद नष्ट किए गए खाद्य पदार्थ 6,641 किलो, इतना खाद्य पदार्थ नष्ट किया गया है। 3,366 किलो खाद्य पदार्थ को जब्त किया गया। 1,034 मोबाइल फूड लैब से टेस्टिंग ली गई है। ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन की ओर से। एक दिन में 25,000 किलो पनीर की खपत है जयपुर के अंदर। 20,000 किलो मिलावटी पनीर की खपत। आप समझ सकते हैं कि पूरी खपत में से कितना बड़ा हिस्सा मिलावटी पनीर का लोगों की थाली तक पहुंच रहा है। 606 सैंपल की निगरानी की गई है और जब्त कितना किया है, 6,641 किलो खाद्य पदार्थ नष्ट कर दिया गया। करीब 3,500 किलो खाद्य पदार्थ जब्त किया गया है अभियान में, और 1,034 मोबाइल फूड लैब से टेस्टिंग की गई हैं। तो बड़ा अभियान प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है, लेकिन इस तमाम बड़े अभियानों के बावजूद मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। क्यों बुलंद हैं, क्या कमी है, इस पर आज चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ
सबसे बड़ी चर्चा आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होगी। डॉक्टर ग्लेडविन त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं आप। इनके बाद हमारे साथ डॉक्टर आनंद शर्मा भी जुड़ेंगे, नेशनल चेयरमैन है उपभोक्ता परिसंघ के। लेकिन ग्लेडविन साहब से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और बड़ा विषय यही है सर कि जिस तरह मिलावटखोरी का ये पूरा खेल दशकों से चल रहा है, अब तो लोगों की रगों के अंदर भी, आम आदमी की रगों के अंदर भी ये मिलावटी जो कण हैं इस तरह के खानों के ये घुल चुके होंगे। इस पे किस तरह लगाम लगाई जा सकती है और कितना बड़ा ये कितना हानिकारक ये हो सकता है पूरे समाज के लिए मास लेवल पर, इस तरह का मिलावटखोरी की चीजें लोगों की थाली तक पहुंचना। देखिए, आज जैसा आपने जिक्र किया, मैं इस विषय में एक सिंपल सा उदाहरण देके आपको समझाना चाहता हूं और दर्शकों को भी आपके माध्यम से। जब कोई अस्पताल में अपना इलाज करवाने जाता है और किसी डॉक्टर की लापरवाही की या नर्स की लापरवाही की वजह से वो डेथ हो जाती है, तो आप देखिए कि हम उसको डॉक्टर के साथ मार पिटाई करने पे आ जाते हैं, अस्पताल में तोड़ फोड़ करते हैं, वहां पे आग लगा देते हैं। और जैसा एक उदाहरण पीछे डॉक्टर अर्चना शर्मा जी का हुआ, जिसमें किसी की डेथ हुई और उसके बाद वो इतना दबाव में आई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। जो लोग ये मिलावटखोरी करते हैं, आप ये देखिए कि ये तो एक साथ कई हजारों लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और आपको वो चीज उस दिन नहीं समझ आती है। लेकिन जैसा आपने बताया कि पिछले 10 साल में, 20 साल में जब वो कण कण आपके खून के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, तो उसका इफेक्ट जो नजर आता है वो इस तरीके से आता है। किसी को कैंसर होता है, किसी को पेट की बीमारियां होती हैं, किसी को हार्ट फेलियर्स होते हैं, किसी का लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होती है। तो कितना बड़ा एक प्रकार से उस परिवार के ऊपर भी बोझ पड़ता है, समाज के ऊपर बोझ पड़ता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अगर लोग इलाज नहीं करा सकते, वहां जाते हैं तो कितना मतलब पूरी इकोनॉमी ध्वस्त होती है और पूरा सोशल स्ट्रक्चर ध्वस्त होता है। तो ऐसे जो लोग ये मिलावट का सामान बेचते हैं, खासतौर पर खाने पीने की चीजों में, उनके लिए तो सख्त से सख्त सजाओं का प्रावधान होना चाहिए। जहां तक कि फांसी देने की बात है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आना चाहिए। उसके बाद ही हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ लगाम लगे। जैसा मैं अभी स्वास्थ्य मंत्री जी की वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने बताया कि भाई नालों का जो पानी है जिसमें केमिकल्स मिले हुए हैं, या जो सिंचाई के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं खेतों में, आप बताइए कि इसमें एक आम आदमी की गलती नहीं है। वो तो जो हरी सब्जी मार्केट में देखता है या अच्छी चीज देखता है, वो तो उसका पेमेंट दे देता है। वो पीछे से कैसे प्रोसेस होके आई है, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार के स्तर पर भी है। जो लोग मुनाफाखोरी के लिए इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। आम आदमी को तो अगर सुविधाएं हमें देनी है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो मिलावट पे हर स्तर पे, हर लेवल पे हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो लोग मिलावटखोरी कर रहे हैं, जो लोग इस पूरे धंधे में इन्वॉल्व हैं, वो लोग तो सीधे तौर पर, बहुत ऑब्वियस बात है कि वो तो बिल्कुल इस पे ध्यान देना ही चाहेंगे ही नहीं। लेकिन सरकार की निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की बनती है। लेकिन आम आदमी जब, जिस तरह से आपने बहुत आम उदाहरण दिया कि जब हरी सब्जी खरीदने के लिए जाता है तो वो खरीद लेता है, उसे नहीं पता कि इसके पीछे की प्रोसेसिंग क्या है। तो ऐसे में क्या आपका सजेशन होगा आम लोगों के लिए, जब वो सब्जियां खरीदने जाते हैं या फ्रूट्स खरीदने जाते हैं? हम लोग सुनते हैं कि सेब के ऊपर भी वैक्स लगाए रखते हैं जिससे वो ज्यादा शाइन करे। तो क्या आपका सजेशन रहेगा सभी लोगों के लिए? देखिए, मैं सिंपल इसमें बड़ी दो टूक सी एक बात कहता हूं। अब ये भौतिकतावाद का जमाना है जिसके अंदर आपकी मात्रा बढ़ाने के लिए अभी गुणवत्ता ध्यान नहीं है। इस टाइम पे तो किसान का भी ये मन है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक खेत से अधिक फसल की उपज कर सके, ताकि उससे अधिक मुनाफा मिल सके। किसान के लिहाज से वो चीज तो गलत मैं नहीं कहूंगा। लेकिन आप एक चीज देखिए कि आपने जो पोषक तत्व था, अगर आज आप गेहूं और चावल या दालों की बात हम करते हैं, तो आप देखिए कि जो ये जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हम ये चीजें यूज करते हैं, इनमें पोषक तत्वों की कमी 30 to 40% तक आ चुकी है। जो ये हरी सब्जियां, फ्रूट्स आप देखते हैं, इनको जल्दी राइप करने के लिए, इनके अंदर वेट बढ़ाने के लिए अलग अलग केमिकल्स यूज किए जाते हैं, उन पे पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। अब ये सोचिए कि ये पेस्टिसाइड अगर, क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, हमारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है, तो डेफिनेटली अगर आप कैंसर का डाटा उठा के देखेंगे पिछले 3 दशकों का, तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि जो ये
हरित क्रांति के बाद में जो ये फसल क्रांति का जो समय था पिछले 3 दशक में, इसमें कैंसर कितनी अधिक मात्रा में फैला है। तो मैं जैसे जो आम जनता है उसके लिए तो यही मेरा सुझाव रहेगा कि जब भी आप बाजार से कोई फल या सब्जी लाते हैं, वो दिखने में चाहे जितना भी खूबसूरत हो, उसको बहुत अच्छे से उसको धोएं, जहां तक संभव हो उसका मोटा छिलका उतारें और फिर उसको जो इस्तेमाल करें खाने के लिए या फलों को परोसने के लिए। एक बात, कभी भी जब आप चीजें मार्केट से लेते हैं उसे डायरेक्ट ना कंज्यूम करें। बच्चों की जैसे आदत रहती है, जैसे अंगूर आजकल आया हुआ है, आप अंगूर देखेंगे कि अगर आपने 100 ग्राम अंगूर डायरेक्ट खा लिया बिना धोए, आपको गले में खराश सी होने लगेगी, छाती में जलन होती है। उसका कारण क्या है कि अंगूर को आप देखेंगे बड़े बड़े साइज का अंगूर आ रहा है, तो उस पे भी पेस्टिसाइड्स होते हैं। उसको बहुत अच्छे से गर्म पानी में धोने की जरूरत है हमें। जो हम ये एक धोने के लिए जो अलग अलग मार्केट में अब चीजें आने लग गई हैं, विशेषकर सब्जियों को और फलों को धोने के लिए, चाहे उनका इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन इसको गुनगुने पानी से बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के धोएं, तभी इन फलों और सब्जियों का सेवन करें। डॉक्टर साहब, और आम आदमी कोशिश करता है ये तमाम चीज़ें इख्तियार करने की, इन तमाम प्रिकॉशंस को फॉलो करने की, लेकिन बहुत कठिन उसके लिए भी हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर आनंद शर्मा भी जुड़ रहे हैं, जो कि नेशनल चेयरमैन है उपभोक्ता परिसंघ के। सर, बहुत स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। डॉक्टर साहब, चर्चा यही चल रही है कि मिलावटखोरी के इस पूरे खेल को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि अभी डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी जी समझा रहे थे कितने नुकसान इसके हो सकते हैं, ना सिर्फ मौजूदा समय में बल्कि आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उस पर भी इसका कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। आप तो लंबे समय से सर इन तमाम चीज़ों को, आपके संज्ञान में ये चीज़ें आती रही होंगी। ये पूरा खेल जो मिलावटखोरी का है, इस पर क्या आपकी राय रखते हैं अभी मौजूदा वक्त में? डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि बिल्कुल अवेयरनेस की कंज्यूमर को जरूरत है, सबको धो धा के हमें काम में लेना चाहिए, लेकिन सवाल ये कि ये स्थिति आई क्यों है और इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। एक तो कानूनों में कमियां हैं, कानून कमजोर हैं, और दूसरा उन कानून जो बन भी गए हैं, खासतौर से हम बात करें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की, जो देश में मिलावट को नियंत्रित करता है, तो उसकी प्रभावी क्रियान्विति नहीं है, मैकेनिज्म का अभाव है। सरकारें बजट का रोना रोती हैं, संसाधनों की बात करती हैं, और जिस स्तर पर लेबोरेटरीज आज होनी चाहिए, जांच की प्रयोगशालाएं नहीं है, और जिले स्तर तक आज हम जांच प्रयोगशालाएं भी नहीं खड़ी कर पाए। जो स्टाफ है उसकी कमी है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो स्टाफ है वो भी उस प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहा। आज अपराधियों में भय नहीं है, मिलावट करने वालों में भय नहीं है। उनको लगता है एक बार पकड़े गए फिर दूसरे नाम से कारोबार कर लेंगे, जो लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में उलझते रहते हैं, बच जाते हैं, कानून के फायदे उठाते हैं, और भय नहीं होने के कारण आज स्थिति ये हो गई कि बाजार में जो भी सामान बिक रहा है, अधिकतर सामान खाद्य पदार्थ उपभोक्ता के लिए, खाने के लिए सुरक्षित नहीं है। अभी फल और सब्जियों की बात हो रही थी, उन्हें केमिकल्स के जरिए पकाया जाता है और ऐसे ऐसे रसायन काम में लिए जाते हैं जिससे डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि कैंसर जो बढ़ रहा है उसका एक बड़ा कारण भी है। इसी तरह की तमाम जो दूसरी चीजें हैं, और मेरा ये मानना है कि जब तक इस पर सख्ती नहीं होगी, जब तक कड़ी सजाओं के प्रावधान नहीं होंगे, जब तक मिलावटकर्ताओं में भय कायम नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम इस स्थिति से मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि थोड़े से लालच में, थोड़ी सी कमाई के चक्कर में मिलावटकर्ता ये भूल जाते हैं कि उनके परिवार तक भी घूम फिर के यही सब सामान पहुंच रहा है। पूरी मानवता के आगे खतरा पैदा हो गया। मैं तो कहता हूँ मिलावट से मानवता हारी, अब तो जागो दुनिया सारी, नहीं तो हम अपनी पीढ़ी को खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, अपने आप में बहुत ही संवेदनशील ये विषय हो जाता है। लेकिन डॉक्टर आनंद, थोड़ा सा अगर आप ये भी बता पाएं कि टेक्निकली अगर आप समझा पाएं दर्शकों को कि जब सैम्पलिंग ली जाती है, अभी हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कई सौ सैम्पलिंग्स ली गई हैं अलग अलग जगहों से, तो जब सैंपल लेता है फूड सिक्योरिटी विभाग, तो क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करती हैं, उसका क्या पैमाना होता है सर? देखिए, फूड डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं जिन्हें सैंपल लेने की जिम्मेदारी दी गई है, उनको एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि सैंपल उसको किस तरह से उठाना है, और उसमें आम उपभोक्ता से जुड़ा हुआ कोई बहुत विषय नहीं है, क्योंकि ये सब टेक्निकल लोग हैं और अपनी जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, इन्हें करनी होती है, उन्हें पता है। आम उपभोक्ता सैंपल नहीं उठा पाता है क्योंकि सैंपल उठाने की प्रक्रिया जटिल है, तो सैंपल तो यही उठाएंगे। जरूरत इस बात की है कि इनमें जो मिली भगत का खेल है वो बंद होना चाहिए। अभी राजस्थान में आपने देखा होगा पिछले दिनों, चूंकि हमने राज्यव्यापी मिलावट के लिए अभियान चलाए, दूध का दूध पानी का पानी जैसे अभियान चलाए, और उसके बाद यहाँ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सरकार की तरफ से भी चला। और राजस्थान में अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही प्रभावी ढंग से कहा है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अखबारों में विज्ञापन भी जारी किया
कि वो मिलावट के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं, और जो मिलावट की सूचना देने वाले हैं उनको 51,000 रुपए की इनाम तक की भी योजना राजस्थान में चल रही है। लेकिन जब तक इनकी क्रियान्विति प्रभावी ढंग से नहीं होगी और एक मिली भगत का खेल जब तक नहीं रोका जाएगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक सुधार इसके अंदर हो सकता है। क्योंकि आज आम आदमी के पास ऑप्शन नहीं है, उसे तो मिलावटी सामान खरीदना ही पड़ रहा है। आज ये ढूंढना मुश्किल है कि शुद्ध सामान कहाँ मिलेगा। आज हम देशी घी की बात करें, देशी घी असली कहाँ मिलेगा, आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की बात है। तो जी बिल्कुल बड़ी चुनौती डॉक्टर साहब की शुद्ध आहार कहाँ मिलेगा, कौन सी दुकान पर जाकर के भरोसा किया जाए, कौन से प्रोडक्ट पर भरोसा किया जाए। बहुत लोग हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से अब अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पूरा प्रोसेसिंग और जो पूरा ये खेल जो चल रहा है मिलावटखोरी का, इसमें ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि कोई भी अब प्रोडक्ट उसकी छाप से छिपा हुआ बचा हुआ रह नहीं गया है। ज़्यादातर सारे प्रोडक्ट्स पर मिलावटखोरी की छाप है। खासतौर पर जो पकवान होते हैं, जो मिठाइयाँ होती हैं, उसमें जिसमें मावा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी तो हम हर साल खबरें हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। और अब पनीर के ऊपर भी जो है हमारे संवाददाता ने सर एक रिपोर्ट करी, मैं आप दोनों लोग को बताऊं कि उन्होंने पनीर की जहां पर नकली ये हो रही थी, बनाया जा रहा था नकली पनीर, वहां पर उन्होंने फूड सुरक्षा विभाग के साथ जाकर के छापेमारी में हिस्सा लिया। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता हैं जयपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जरा आप बताएं कि किस तरीके से आप वहां पहुंचे और क्या कुछ फूड सुरक्षा विभाग की टीम को वहां पर मिला, जो कि अपने आप में हैरत अंगेज था। मिलावटखोरी के इस पूरे खेल को जो आपने अपनी आंखों देखा है, जरा वो बताएं। देखिए राहुल, जब हमें एक मतलब स्वास्थ्य विभाग की टीम से हमने संपर्क किया था, तो उस समय संपर्क विभाग ने कहा, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ये जो पूरे मिलावट का जो कारोबार है वो अलवर जिले के अंदर, भरतपुर जिले के अंदर, दौसा जिले के अंदर सबसे ज्यादा होता है। यानी जो दिल्ली हो या फिर मथुरा हो या फिर राजधानी जयपुर हो, इन तीनों स्थानों पे सबसे ज्यादा अगर मिलावटी पनीर की सप्लाई होती है तो इन तीनों जिलों से, मुख्यतः राजस्थान के ये 3 जिले, इन जिलों से सप्लाई की जाती है। वजह ये है क्योंकि ये पूरा आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा कृषि पे निर्भर है और पशुधन है वो सबसे ज्यादा रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पशुधन रखेंगे तो दूध की जो पैदावार है या फिर जो दूध का उत्पादन है वो काफी ज्यादा होता है इन इलाकों के अंदर। तो इसी वजह के चलते मिलावटखोरों ने अपना जो अड्डा है वो इन तीनों जिलों को बना रखा है। और इन तीनों जिलों के अंदर जब हम अलवर जिले के अंदर पहुंचते हैं, एक गांव के अंदर, बड़ौदा मेव गांव है जो कि अलवर जिले से मात्र 27 किलोमीटर दूर है, वहां पे हम देखते हैं कि तमाम जो मिलावटखोर हैं वो धड़ल्ले से नकली पनीर बना रहे हैं। और नकली पनीर भी किस चीज का, जो आप देखेंगे पाम ऑयल, इसके अलावा आप देखेंगे कई ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल भी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि चूना होता है, जो चूने के द्वारा, चूने की मिलावट के माध्यम से वो दूध को गाढ़ा करने के लिए, यानी इन तीनों चीजों का मिश्रण करके वो दूध को गाढ़ा करते हैं, यानी नकली दूध को गाढ़ा करते हैं। और उसके बाद जो नकली पनीर बनकर तैयार होता है वो हूबहू एकदम ऐसे लगता है कि जैसे ओरिजिनल पनीर है वो हमारी थाली के अंदर सर्व किया जा रहा है। यानी जो आप देखेंगे कि अलवर एक फैक्ट्री की मैं बात करूं राहुल, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि लगभग जो 1500 किलो एक फैक्ट्री है वो जयपुर जैसे जो राजधानी है उसके अंदर सप्लाई दे रही है। यानी अगर मैं एवरेज पूरे राजधानी की बात करूं तो राजधानी के अंदर पर डे लगभग 20 से 25 हजार किलो जो पनीर है पर डे इसकी खपत है, ये भी हमारे सूत्रों ने हमें बताया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो प्योर पनीर और होता है, इसमें से बड़ा हिस्सा, योग्य पनीर होता है, इस खपत में से बड़ा हिस्सा मिलावटी पनीर का पहुंच रहा है। यही बात है वीरेंद्र, इस खपत में से बड़ा हिस्सा मिलावटी पनीर का लोगों की थाली तक पहुंच रहा है। बिल्कुल देखिए, आपने देखा होगा राहुल, कोई भी शादी हो या फिर कोई भी फंक्शन होता है तो हर कोई अपनी थाली के अंदर पनीर की जो सब्जी होती है या फिर पनीर से बनी हुई जो व्यंजन होते हैं वो सबसे ज्यादा अपने मेहमानों को सर्व करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जहर है वो आम लोगों के थाली के अंदर इजीली पहुंच रहा है। और अब लगातार देखते हैं कि नई सरकार के गठन के बाद जो मिलावटखोरों के खिलाफ है जो कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। लेकिन वजह क्या रहती है इसमें, आप देखेंगे कि जब इनको मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो हमने एक चीज नोटिस की इसके अंदर
तमाम जो एफएसओ है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो वो वहां पहुंचती है, लेकिन वहां पे आप देखेंगे कि ये वो इलाके हैं जो हरियाणा बॉर्डर से भी टच होते हैं। इसके साथ साथ ये भी हमें पता चला कि जो बड़ा हिस्सा, जो पनीर का जो बड़ा हिस्सा है, वो मेवात यानी जो हरियाणा बॉर्डर से टच होता है, उस इलाके से भी राजधानी जयपुर और जो देश की राजधानी दिल्ली है, वहां पे इसकी सप्लाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो जहर घोलने का, जो ये मुनाफाखोरी कमाने का जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आम लोगों के जीवन के अंदर जो ये धीरे धीरे ये जहर घोल रहे हैं और एक छोटे से मुनाफे के लिए हर किसी की थाली में जहर दे रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई देखी जा रही है, ये काबिल तारीफ है। वीरेंद्र अब्बा, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूं, फिर मैं आपको फ्री करूंगा कि प्रशासन की टीम का अब आगे क्या प्लान है? क्या ये कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी? देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे ही राजस्थान के अंदर नई सरकार बनी है, तो नई सरकार ने साफ तौर पे एक ही विजन दिया है राजस्थान की जनता को कि हम 5 साल, यानी जो कह सकते हैं आने वाले 20 साल का विजन लेके चल रही है हालांकि सरकार, लेकिन 5 साल के अंदर जो हम सुशासन है, इन 5 सालों के अंदर राजस्थान की जनता को सुशासन देंगे और इस सुशासन के तहत हर किसी को, जो आप देखेंगे कि तो इस सुशासन के तहत हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की तमाम कार्रवाइयां होंगी ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, ये इस पर बड़ी रोक लग सके। और वीरेंद्र लगातार उस अभियान में, एनडीटीवी लगातार इस अभियान में बना हुआ है। वीरेंद्र आज वहां पर थे भी। वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तमाम जानकारी आपने उपलब्ध कराई हमारी इस चर्चा में। डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी जी, ये तमाम जो अभियान चल रहे हैं और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ये बता रहे थे कि अब सरकार भी कोशिश कर रही है कि बड़ा तेजी के साथ इस अभियान में काम किया जाए, पहले भी आप लोगों ने तमाम अभियान देखे हैं ऐसे चलते हुए, हम लोगों ने भी देखे हैं, उसका क्या बड़ा असर सर ग्राउंड पर पड़ता हुआ नजर आता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे ठिए खुले हुए, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर ये काम हो रहा है। देखिए राहुल जी, इसमें एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। आप देखिए कि डिमांड है 25,000 किलोग्राम की, और जो प्रोडक्शन है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, जितना कि हमारे पास में पशुधन है, उससे जो प्योर दूध हमें मिलता है वो मैक्सिमम 5,000 किलो का है। तो जब 20,000 किलो का जो गैप है उसको फुल करने के लिए ये मिलावटी पनीर जो है इसकी प्रोडक्शन होती है। अब ये चीज उपभोक्ता को भी समझनी होगी कि एक पनीर आपको मार्केट में 400 रुपए किलो मिलता है और एक पनीर जो है वो 240 रुपए किलो मिल रहा है। तो आप दोनों का अंतर देख सकते हैं, लगभग 60% का उसके पैसे में भी फर्क है। तो कहीं ना कहीं एक आम इंसान को या जो जागरूकता है वो इस लेवल पे भी आनी होगी कि ये चीज वे समझ के चलें कि जो चीज आपको इस प्रकार से सस्ती मिल रही है, प्लस आप ये भी सोच के चले कि पशु उतने ही है, दूध का प्रोडक्शन उतना ही है, तो जो माल आपके पास में आना है वह भी मिलावट वाला ही आना है। तो मुझे लगता है कि इस विषय में दोनों तरफ से सोचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमें रेगुलेशन जब दूध के ऊपर भी लगानी होगी, मुनाफाखोरों के ऊपर भी, और समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। ठीक बात है। डॉक्टर अनंत, बड़ी बात इसमें ये भी है कि जब मैं अभी स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहा था, 3 चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, मैन्युफैक्चर, सेलिंग पर्सन और कंज्यूमर। ये 3 कड़ियाँ उन्होंने बताई जिस पर निगरानी रखने की ज़रूरत है। एक तो मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, सेल कौन कर रहा है, कंज्यूम कौन कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन साथ साथ एक उनकी कहीं ना कहीं बेबसी भी मुझे नजर आई डॉक्टर अनंत स्वास्थ्य मंत्री की। वो कह रहे थे कि एक बड़ा संसाधन चाहिए इस पूरे मिलावटखोरी के धंधे पर लगाम लगाने के लिए, नकेल कसने के लिए एक बड़ा संसाधन चाहिए। तो जब तक वो संसाधन इकट्ठा नहीं हो जाता तो कैसे इन 3 चीज़ों पर निगरानी बना सकता है प्रशासन, खाद्य विभाग? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल, मंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही है और इससे उनकी मंशा झलकती है कि वो चाहते हैं कि इस मिलावट पर रोक लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा है। तो मैं इसमें सुझाव देना चाहूंगा कि जब शुद्धि के लिए तो पहले शुरू हुआ तो पूरे व्यापारियों ने हड़ताल कर दी थी, दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, समझाइश की कोशिश की, उपभोक्ता संगठन सड़कों पर आए। तो आज भी हम ये चाहेंगे कि जब तक सरकारी स्तर पर पूरे संसाधन नहीं जुटाए जा सकते, तो जो स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन है, दूसरे सामाजिक संगठन है, उन सबको इसमें भागीदार बनाया जाना चाहिए। वो अवेयरनेस का काम भी कर सकते हैं, निगरानी का काम भी कर सकते हैं, और सरकार को एक सूचना देने वाले एक मीडिएटर के रूप में भी उनकी भूमिका रह सकती है। तो संस्थागत स्तर पर अगर सरकार सहयोग लेती है, मैं प्रदेश के 150 से ज्यादा उपभोक्ता संगठन, मैं क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, राजस्थान के जो 150 से ज्यादा उपभोक्ता संगठन है मिलावट में काम करते रहे, मैं उनकी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि हम सरकार के साथ हाथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। इसी नोट पर डिस्कशन को, इच्छा शक्ति अगर सरकार की है
जी बिल्कुल इसी नोट तो पर निश्चित कि रूप से तमाम राहत मिलेगी अगर मजबूत इच्छा शक्ति है, जो जितना संसाधन है उनको अगर बढ़िया ढंग से काम मिले और कानून का भय काम हो। अगर भय कायम होगा तो मैन्युफैक्चरर डरेंगे। ये अभी निश्चित थोड़ी रूप देर से पहले जो भय डॉक्टर कायम कह रहे होगा, थे कि व्यवस्थाएं सस्ता ठीक होंगी और जो सामाजिक संगठनों का साथ मिलेगा, लोगों में जागरूकता भी आएगी, तब जाकर के इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके इस पर नकेल कसी जा सकती है मिलावटखोरी के धंधे पर। डॉक्टर ग्लेडविन त्यागी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आनंद शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी राजस्थान पर आप जुड़े। आप